जमाइमा खान का मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी मार्का। तहरीक इंसाफ के नए प्लान ने सबको हैरान करके रख दिया। इमरान खान का नवाज शरीफ को दूसरा बड़ा सरप्राइज। मरियम नवाज की पाकिस्तान से सियासत खत्म करने का फैसला कर लिया क्या? अब सिर्फ इमरान खान वजीर आजम बनेंगे? काफ लीग ने भी तहलका मचा दिया। इमरान खान को असेंबली से आने से रोका जाए। पीडीएम ने एक बार फिर से सर जोड़ लिए। कप्तान की बड़ी सियासी चाल के सामने सब फेल हो गए। दोस्तों, जमाइमा खान की पाकिस्तान की सियासत में होने वाली एंट्री ने सबको हैरान करके रख दिया। मरियम नवाज को इलेक्शन हराने का मिशन, कप्तान ने जमाइमा खान को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में होने वाली सबसे बड़ी तब्दीली ने नून लीग की बुनियाद हिला के रख दी। जहां से मरियम नवाज इलेक्शन में खड़ी होंगी, हम वहां से जमाइमा खान को इलेक्शन में खड़ा करेंगे। कप्तान की हिकमत अमली ने नून लीग की सियासत को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। नवाज शरीफ ने लंदन में अहम मीटिंग भी बुला ली। अब पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज को कामयाब कैसे करवाएंगे? नई सियासी बहस शुरू हो चुकी, लेकिन सबसे पहले तो हमें वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने इमरान खान के कहने पर उनकी अमानत पंजाब असेंबली तहलील की। ये इखलाकन दुरुस्त अमल था, मगर एक मुश्किल फैसला भी था, जिसके आने वाले दिनों में यकीनन मुस्बत असरात मुरतब होंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ये ऐलान कर चुके काफ लीग तहरीक इंसाफ में जम होने का जल्द ही फैसला करेगी। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ में जम होने से इसमें कोई दो राय नहीं, इसी का फायदा काफ लीग को होगा। और आकिब इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक कॉलम भी तहरीर कर चुका कि काफ लीग तहरीक इंसाफ में जम हो जाए। ऐसे में इसलिए भी कहता रहा हूं कि मुनस इलाही का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ में रोशन है, जबकि नून लीग जैसी जमात पहले ही मरियम नवाज, हमजा शहबाज वगैरह मौजूद हैं। खैर, परवेज इलाही बेशक सियासत के ऐवानों में काबिल रश्क हैं कि पंजाब असेंबली के 371 के ऐवान में सिर्फ 10 अरकान असेंबली की बुनियाद पर वजारत आला चला रहे हैं और 13 जमातों को भी खुद से बातचीत पर मजबूर करते रहे। तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली में 180 अरकान रखते हुए भी और बहुत बार परवेज इलाही पर शुबहत के बावजूद इन्हें वज़ीर आला रखने पर मजबूर और इनकी हमायत की मोहताज रही, और इसे आइंदा इंतखाबात में इनकी बहुत सी शराइत भी मानना पड़ेंगी। दोस्तों, तहरीक इंसाफ तो फिर हलीफ जमात है। नून लीग 167 अरकान होते हुए और चौधरी साहब से शदीद इख्तलाफात रखते हुए भी इन्हें वज़ारत आला की पेशकश पर मजबूर रही। परवेज इलाही की इस कामयाबी और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने का बुनियादी सहरा दो चीज़ों के सर है। एक, शरीफ खानदान से इनकी मुखालफत, और दूसरी, मुनस इलाही का इमरान खान की तरफ झुकाव। वो अपने वालिद साहब को ये समझाते रहे कि अवामी रुख इमरान खान के साथ है और शरीफों से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं। मौजूदा सूरत हाल में पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी, केपी की असेंबली भी आजकल में तहलील हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई इतनी पसंदीदा फैसला नहीं। जब आप किसी को इतना धमका दें कि उसे खतरा लाहक हो जाए, वो या तो गिरफ्तार हो जाएगा या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो यकीनन वो ऐसे ही फैसले करेगा। इसलिए ऐसी रवायत को तोड़ना होगा जिससे सियासत में इदारों की मुदाखलत नुमाया हो। बहरहाल, खान साहब इस वक्त फ्रंट फुट पर मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत दिफाई अंदाज में हालात का सामना कर रही है। दोनों असम्बलियां तहलील होने के बाद जनरल इलेक्शन के जल्द होने की उम्मीद की जा रही है। मरकजी हुकूमत चाहती है कि वो किसी न किसी तरह मुद्दत पूरी करे, लेकिन इमरान खान कहते हैं इस वक्त उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो मुस्तकबिल में कम होने का खतरा है, इसलिए वो इक़्तिदार लेना चाहते हैं। इमरान खान के हामियों को यकीन है कि न सिर्फ केपीके पर उनका परचम लहराता रहेगा, बल्कि पंजाब असेंबली में भी उनकी बिला शराकत गैर अक्सरियत होगी। वफाकी हुकूमत का जीना हराम कर देंगे और इसे इंतखाबी तालाब में गौता लगाना पड़ेगा। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून और इसके हमनवा अपने आप को और दूसरों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरे हुए बेरों का कुछ नहीं बिगड़ता, वो उन्हें झाड़ पूंछ कर दोबारा अपनी टोकरी में डाल देंगे। पंजाब पर इनका फरेरा लहराने लगेगा और केपीके में भी मौलाना फजल रहमान वगैरह के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को नाको चने चपवाएंगे। ये सादा सी सूरत हाल है इस वक्त वतन अजीज की। मसला ये भी है कि असम्बलियां तहलील होने के बाद आने वाले दिनों में सियासी इस्तेकाम की उम्मीद भी नहीं बंद रही, क्योंकि इस वक्त दस्तूर के मुताबिक साबका असम्बली में कायदे अवान यानी वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने बाहमी मुशावरत से निगरान वज़ीर आला के लिए एक मुतफ़िक़ा नाम तजवीज़ करना है। अगर ये दोनों रहनुमा इत्तफ़ाक़ राय से एक नाम का फैसला कर लेते हैं तो वो नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा, जिन्हें वो निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर देंगे। जबकि तादम तहरीर परवेज इलाही और इमरान खान की मुलाकात में वज़ारत आला के लिए 3 नाम अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर सैयद खोसा सामने आए।
ताहम सवाल ये है कि अगर साबिक कायदेवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ निगरान वज़ीर आला के लिए किसी भी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो क्या होगा? ऐसी सूरत में निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का मामला साबिक सूबाई असम्बली की एक पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। तहलील होने वाली असम्बली के स्पीकर ये पार्लिमानी पार्टी तश्कील देंगे जो कुल 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। इसमें हुकूमत और हिस्ब इख्तिलाफ की बराबर नुमाइंदगी होगी, यानी दोनों तरफ से 3-3 मेंबरान कमेटी का हिस्सा होंगे। इस पार्लिमानी कमेटी में दोनों तरफ से 2-2 नाम निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किए जाएंगे और कमेटी 3 दिन के अंदर किसी एक नाम पर इत्तफाक करेगी। ये नाम तैनाती के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा। ताहम अगर पार्लिमानी कमेटी भी तजवीज़ करदा 4 नामों में से किसी एक नाम पर 3 रोज में इत्तफाक ना पैदा कर पाती तो निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। 2 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी कमेटी की तरफ से दिए गए 4 नामों में से किसी एक को निगरान वज़ीर आला मुंतखब कर देगा। निगरान वज़ीर आला ओहदा संभालने के बाद अपनी काबीना का इंतखाब करेगा और इलेक्शन कमीशन पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाएगा। यानी हालात और वाक़यात से तो यही जाहिर होता है पंजाब की आवाम के लिए मजीद आजमाइशें पैदा होने वाली हैं। दोस्तों, बरकैफ इंतखाब आईनी तौर पर 2023 में होने हैं, इसलिए अगर आम इंतखाबात की तरफ ना जाया जाए, तहलील हो जाने की सूरत में ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएं तो बहुत सी वजूहात की बिना पर कुल 516 नशिस्तों पर इंतखाब बहुत बड़ा मसला होगा। इसलिए हर हाल में जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा। लिहाजा हमें इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए इलेक्शन ज़िमनी होंगे या जनरल। हमें सिर्फ इस चीज़ को अहम बनाना है कि शफाफ इलेक्शन कैसे और कब होंगे, वरना हम इसी भंवर में फंसे रहेंगे और अवाम का पुरसाने हाल कोई ना होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि मरकजी हुकूमत और मुक़्तदर कुव्वतें हालात का मुकम्मल जायजा लेते हुए फौरी तौर पर शफाफ जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। जिसे इक़्तिदार मिलना है मिले, बाकी रहनुमा 5 साल तक अपोजिशन में रहें, वरना दिवालिया होने की रही सही कसर भी निकल जाएगी और फिर अवाम सड़कों पर होंगे और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। नाज़रीन कराम, पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह लीजिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के नाम पर परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक हो गए, लेकिन दूसरी तरफ काफ लीग तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर पा रहे या कर नहीं पाएंगे। इसकी वजह यह है कि ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चौधरी शुजात के नाम से रजिस्टर है। हाँ, ये बात अलग है कि वो पार्लिमानी लीडर है, लेकिन चूंकि क्या काफ लीग अब पीटीआई में जम हो जाएगी, बल्ले के निशान पर लड़ेगी, इस पर बाकायदा तौर पर इत्तफाक हो गया। मगर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी का सदर होने के नाते परवेज इलाही न सिर्फ शोकास नोटिस जारी किया बल्कि इनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी। इसमें लिखा गया, सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में जम नहीं कर सकता। और रात को चलने वाली खबरों के हवाले से मरकजी सदर शुजात हुसैन ने हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें मरकजी सदर और तारिक बशीर चीमा चौधरी शाफी हुसैन ने शिरकत की। इन्होंने कहा, परवेज इलाही अपनी पार्टी को जम नहीं कर सकते, अपनी वजाहत मुनासिब ना दी और पार्टी को लगा कि आपकी वजाहत मुनासिब नहीं तो आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। अब लग ये रहा है चौधरी परवेज, सेनेटर कामिल अली आगा और दीगर अराकीन शिरकत करेंगे और मुमकिन तौर पर इस पार्टी को जम नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग होती नजर आ रही है, जिसके बाद अब निगरान वज़ीर आला के मामले पर पहले खबर ये थी कि चौधरी परवेज इलाही का राब्ता या मुशावरत नहीं करेंगे, मगर अब इन्होंने अपनी पॉलिसी से यू टर्न लिया और चौधरी परवेज इलाही के साथ मुशावरत शुरू की। अब चूंकि हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं मगर वो राब्ता नहीं कर रहे, इनका नुमाइंदा ही ये काम कर रहा है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो 3 नाम दिए, इनके मुकाबले में नून लीग की जानिब से 2 नाम दिए गए, जिनमें अहद चीमा और चैनल 24 के मालिक मोहसिन रजा नकवी के नाम दिए। इन्होंने जो नाम दिए, एक खबर ये है अब वो वापस तो खैर नवाज शरीफ नहीं आएंगे, ये अलग बात है। आज भी ख्वाजा आसिफ ये फरमा रहे थे इनकी तैयारी मुकम्मल है और वकला ने सिग्नल दिया और अहम शख्सियात को लंदन तलब कर लिया। पहली खबर ये थी कि राना सनाउल्लाह जाएंगे, मगर अब पूरी लीडरशिप को कहा गया लंदन पहुंच जाएं, जहां पर मुशावरती इजलास होगा। मरियम नवाज की वापसी की मुशावरत होनी है और आइंदा के इंतखाबात का लाए अमल दिया जाएगा। इस हवाले से एक और बात बताएं, क्योंकि कौमी असम्बली में एतमाद के वोट का मसला है और तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में जाएंगे। अब जहां तक एतमाद के वोट की बात है तो सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को किसी भी वक्त कह सकते हैं एतमाद का वोट लें। मुस्लिम लीग जारहाना खेलना चाहती है, इनके नंबर पूरे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जरूरी नहीं कि सदर कहें, हम खुद ही एतमाद का वोट भी ले सकते हैं। हमारा नंबर पूरा है। जो ऑडियो आई जिसमें कह रहे थे MNA को गायब कर देते हैं, इसके बाद इनके 172 का टारगेट पूरा नहीं होगा।